हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। हम पिछले वीडियोस के अंदर इसको ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट 1 में काफ़ी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स एंड वैल्यूज। तो इसको हम आज पढ़ के कवर करेंगे जिससे हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम यूनिट नंबर 2, 3 एंड 4 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, जरूर से डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहां पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल्स का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है पहला, social responsibility. Here the word social means society. तो social responsibility मतलब responsibility towards the society. ठीक है, social responsibility the obligation of a business. Obligation मतलब responsibility या duty of a business to act in a manner which will serve the best interest of the society. तो इस तरीके से काम करना जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा। The business should take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of the objectives and values of the society. तो वही काम करना चाहिए, वही डिसीजंस लेना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा। Every business should respect the aspirations of society and should try to achieve this aspiration along with the objective of profit maximization. तो ये नहीं बोल रहा कि प्रॉफिट मत कमाओ, सोसाइटी को भी ध्यान में रखो, प्लस खुद का ऑब्जेक्टिव भी पूरा करो। प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए मना नहीं कर रहा, प्रॉफिट कमाओ, बट कीपिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोसाइटी एज वेल। बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, so it must fulfill the social responsibility. तो क्योंकि बिजनेस सोसाइटी का ही पार्ट है, सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है, इसीलिए बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स द सोसाइटी। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस? क्यों करना जरूरी है? व्हाई अ बिजनेस शुड सपोर्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्यों एक बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है? ठीक है, पहला, मेंटेनिंग सोसाइटी। बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। अ बिजनेस सेटअप टू प्रोड्यूस गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज। तो बिजनेस के वजह से ही जो भी गुड्स या सर्विसेज सोसाइटी एंजॉय करता है, ये बिजनेस की वजह से ही पॉसिबल है। The demands for the product or service arises from consumers who are part of the social setup. In case business does not respond positively to the needs of the society, it can compel it to do so through government regulation and law. तो अगर एक बिजनेस सोसाइटी के नीड को पूरा नहीं करेगा तो हो सकता है गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस उसके ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाए एक बिजनेस के ऊपर, क्योंकि बिजनेस एग्जिस्ट करता है सोसाइटी के अंदर ही। बिजनेस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी, इट मस्ट थिंक ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन। तो बिजनेस जो है सोसाइटी का ही पार्ट है, इसीलिए एक बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर हम बहुत लंबे समय तक बिजनेस करना चाहते हैं तब हमको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर अपने कस्टमर्स को चीट करेंगे, अपने सप्लायर्स को चीट करेंगे, गवर्नमेंट को चीट करेंगे, तो उससे क्या होगा? शॉर्ट रन में हो सकता है थोड़ा दिन के लिए हम प्रॉफिट अर्न कर ले, बट इन लॉन्ग रन हम जो है प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकेंगे। ठीक है, the performance of social obligation of a business will not only be in the interest of the society, but it is in its own interest also. तो सोसाइटी का खाली फायदा नहीं है, इससे खुद का भी फायदा होगा, ओन इंटरेस्ट भी है। People will healthy environment, proper education and good health will make them as good customer. अगर लोग सही होंगे, लोग अच्छे होंगे तो अच्छे कस्टमर्स आएंगे।
employees and neighbors. A better social setup will help and encourage the growth of business. The neglect of society will harm the interest of business itself. अगर सोसाइटी की तरफ ध्यान नहीं देगा बिजनेस तो उसमें बिजनेस का ही नुकसान है. A business should respect various laws and regulations related to price fixation, quality control, safety measures, pollution, etc. तो एक बिजनेस को जो भी रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाता है उन सबको फॉलो करना जरूरी है. एनी वायोलेशन ऑफ दिस मेजर्स में अट्रैक्ट फाइन्स और पेनल्टीज. अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है हमको फाइन्स एंड पेनल्टीज भी भरना पड़े. क्लियर. So it is in the long term interest of the business that business must assume social responsibility. Clear? Next, moral justification. There is a feeling among businessmen that it is their responsibility to help society in overcoming its problem. A business depends entirely on the society for supply of employee customers. The property of a business should be shared with the society in the form of meeting its social obligation. तो एक बिजनेस क्योंकि सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स द सोसाइटी. इफ अ बिजनेस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द सोशल नीड्स then the government may enact laws for asking the business to do or not to do certain act. तो अगर गवर्नमेंट हम अगर फॉलो नहीं करेंगे स्ट्रिक्टली तो हो सकता है गवर्नमेंट हमको बाउंड करे फॉलो करने में कुछ चीजों को by making certain laws. In that case, the business will lose its freedom of action. Instead of being forced under legislation, business should help the society in overcoming their problems such as हमको अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहिए, पॉल्यूशन की तरफ काम करना चाहिए, गुड्स सफिशिएंट अमाउंट का सही क्वालिटी का सही प्राइस पे अवेलेबल करवाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, public image. A business should be responsive to the social cultural norms of the society. In a country like India, where social and cultural values have a long and rich heritage, a business promoting social equality, better opportunities, consumer service, health, employer-employee relationship will enjoy social patronage. A business working against traditional values will face resistance and criticism. तो जो लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करेंगे दे विल फेस क्रिटिसिज्म और हो सकता है कि लोग उनसे सामान ना खरीदे. तो इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस टू एज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट. प्लस ये बिजनेस के इमेज के लिए भी बहुत अच्छा है. पब्लिक इमेज स्ट्रांग होता है अगर हम सोशली रिस्पॉन्सिबल होंगे तब. क्लियर. नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन. तो अगर गवर्नमेंट भी हमको इंटरफियर नहीं करेगा हमारे बिजनेस एक्टिविटीज में अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करेंगे तब. गवर्नमेंट has passed a number of legislations like Consumer Protection Act, Pollution Control Measure, Essential Goods Act for the protection of society against exploitation. In case business take care of the social needs and does not exploit customers in any way, then government will not be taking any action. तो अगर हम एक्सप्लोटेशन नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट भी हमारे खिलाफ एक्शंस नहीं लेगा. क्लियर है. नेक्स्ट, होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स. आज के दिन में जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसका बहुत सारा रीजन बिजनेस भी है. जैसे कि आज इतना पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस है बिजनेस के अंदर, है ना, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लो क्वालिटी का सामान बेच रहे हैं जिससे हार्ट हेल्थ डिजीज हो रहे हैं. तो ये सब जो है किसके वजह से हो रहा है? बिजनेस के वजह से. तो बिजनेस ही रीजन भी है सोशल प्रॉब्लम्स का. तो क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बिजनेस के वजह से अराइज हो रहा है तो ये बिजनेस का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि उसको ठीक करे. राइट. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस. This argument holds that business institutes have large financial and human resources at their command. They use these resources for the development of their business. Similarly, these resources can be used
टू सॉल्व मेनी सोशल प्रॉब्लम्स। तो बोला ये बिजनेस के पास रिसोर्सेज का होल्ड है, बोथ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और इसको वो यूज करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ इन रिसोर्सेज को यूज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू एज्यूम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? तो दिस इज द आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ सपोर्टिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? अब अलग अलग लोगों के लिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग जो है वो अलग अलग है। जैसे कि एक ओनर के लिए, मालिक के लिए क्या मीनिंग है देखना। ओनर के लिए क्या है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग? ठीक है, उसका पैसा के ऊपर उसको एडिक्वेट रिटर्न्स मिलता रहे, उसको सारे चीजों के बारे में पता चलता रहे, बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है उसको सब कुछ पता चलना चाहिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन सप्लाई होना चाहिए ओनर्स को, और उनको टाइमली डिविडेंड मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब अगर हो रहा है तो एक ओनर मानेगा कि बिजनेस जो है वो अच्छा कर रहा है हमारे लिए। वैसे ही हर पर्सन का अलग डेफिनेशन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। ओनर लोगों के लिए दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, यहाँ तो बहुत डिटेल में है ना, हम हाईलाइट करेंगे कीवर्ड्स को। ओनर के लिए और क्या क्या है? प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट उनका बात सुने। ठीक है, शेयर्स का वैल्यू बढ़े, शेयर प्राइस बढ़े, और मालिकों का जो वेल्थ है, ओनर का जो वेल्थ है, वो बिजनेस हमेशा इंक्रीज करने का कोशिश करे। ठीक है, सिमिलरली इन्वेस्टर्स का क्या सोचना है? व्हाट डज अ इन्वेस्टर वांट्स? ठीक है, पहला, इन्वेस्टर चाहता है कि उसका पैसा सिक्योर रहे, पैसा डूबे ना। ठीक है, दूसरा, इन्वेस्टर चाहता है कि फेयर रिटर्न मिले, जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से उसको रिटर्न सही मिले। तीसरा, वो चाहता है ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई भी चीज उससे छुपाया ना जाए। चौथा, वो जानता है कि जो कुछ भी हो बिजनेस में वो रेगुलरली इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म किया जाए, इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाया जाए जिससे वो कंपनी का परफॉर्मेंस चेक कर सके। एंड लास्ट, इन्वेस्टर चाहते हैं कि इंटरनल चेक सिस्टम रहे जिससे कोई भी फ्रॉड होना हो, कोई भी अगर मिस एप्रोप्रिएशंस होने का है तो ये सब हमको एडवांस में पता चले, हम उनको रोक सके। ये चाहता है कौन? एक इन्वेस्टर। क्लियर? वैसे एक एम्प्लॉय क्या चाहता है? एम्प्लॉय चाहेगा मेरा पैसा मिले, है ना। तो एम्प्लॉय क्या चाहता है? एम्प्लॉय चाहता है फेयर वेजेस हो। और क्या चाहेगा एम्प्लॉय? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले। तीसरा, वो चाहेगा एक सुटेबिलिटी एंड एप्टीट्यूड ऑफ ईच वर्कर सो एज टू गिव देम जॉब सेटिस्फैक्शन। काम जो वो जानते हैं, जो उनका सुटेबिलिटी है उसके हिसाब से उनको काम मिले। तो मुझे अकाउंट्स आता है तो मुझे अकाउंट्स पढ़ाने मिलेगा तो आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन मुझे फिजिक्स पढ़ाने बोलेंगे तो आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड। राइट, नेक्स्ट, इट मस्ट कंसल्ट एम्प्लॉइज। इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए एम्प्लॉय को कंसल्टेंसी लेना चाहिए, एम्प्लॉय इससे खुश होता है। कोऑपरेशन प्रमोट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा वर्किंग कंडीशंस देना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी होना चाहिए वर्कर का। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे सकते हैं अपने वर्कर्स को, जैसे हाउसिंग फैसिलिटीज, फ्री मेडिकल्स, प्रॉपर एजुकेशन उन चिल्ड्रन, और उनका रिटायरमेंट बेनिफिट। एंड लास्ट, उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए करियर एडवांसमेंट का, और उनका जॉब जो है सिक्योर होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि उनको काम से निकाला नहीं जाएगा। तो ये सब कौन चाहता है? एक वर्कर चाहता है। क्लियर? नेक्स्ट, एक कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर के हिसाब से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है? कंज्यूमर के हिसाब से अच्छा गुड्स मिले, है ना। सेकेंड, बिजनेस जो है कस्टमर को सर्व करे बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल, रीजनेबल प्राइस हो और सही क्वालिटी का सामान मिले। बिजनेस अवॉइड करे मैल प्रैक्टिसेस, एडल्टरेशन, मिलावट, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब।
नेक्स्ट, जो भी कस्टमर के प्रॉब्लम हो उनको सुना जाए, सॉल्व किया जाए, उनके ग्रीवेंसेस को सुना जाए, सॉल्व किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाता है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, बिजनेस उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे। क्लियर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्या चाहता है? गवर्नमेंट चाहेगा जो भी लॉ वो लोग पास कर रहे हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस को बिजनेस कंप्लाई करे, राइट। सेकेंड, टाइमली टैक्सेस पे करे और बिजनेस टैक्स का चोरी ना करे, ऑनेस्टली एंड करेक्टली अपने इनकम्स को डिस्क्लोज करे गवर्नमेंट के पास। थर्ड, इट मस्ट टेक कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, बिजनेस सजेस्ट करे कि कैसे हम लॉज रूल्स रेगुलेशंस को और अच्छा बना सकते हैं। गवर्नमेंट को सपोर्ट करे बिजनेस सही क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने में, लोग ओवरऑल सोसाइटी को इम्प्रूव करने में। एंड लास्ट, कोई भी आपदा सिचुएशन आए, कोई कैलमिटीज आए, तो बिजनेस से एक्सपेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि बिजनेस सपोर्ट करे गवर्नमेंट को ऐसे कैलमिटीज के समय। क्लियर। नेक्स्ट, कम्युनिटी, सोसाइटी क्या चाहता है? सोसाइटी चाहता है पॉल्यूशन ना हो भाई, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का ध्यान रखा जाए, ठीक है। सेकेंड, न्यू इन यूनिट्स जो सेटअप हो, कहाँ पे सेटअप हो ध्यान रखा जाए, है ना। नेक्स्ट, एजुकेशनल फैसिलिटीज और बाकी चीज़ों को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट, एडिक्वेट सेफ्टी रखा जाए और कोई भी प्रोडक्ट अगर हाइजेडस है तो उसमें पहले से इंफॉर्म किया जाए। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट अवॉइड करे, बिजनेस बिजनेस फॉल्स एडवर्टाइजमेंट ना करे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को हेल्प करे, सोसाइटी को हेल्प करे क्या करने में, स्पोर्ट्स को, एजुकेशन को और मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने में, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में बिजनेस हेल्प करे। एंड लास्ट, इट मस्ट प्रमोट कल्चरल एक्टिविटीज एंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। क्लियर। नेक्स्ट, पब्लिक क्या चाहता है? पब्लिक चाहता है सोसाइटी के सेम ही है ये, पॉल्यूशन कंट्रोल हो, ठीक है। दूसरा, गुड सैनिटेशन मेंटेन हो आसपास सराउंडिंग्स में। तीसरा, प्रॉपर वेलफेयर मेजर्स लिया जाए अपने एम्प्लॉयज और अदर्स के लिए। फोर्थ, बिजनेस कुछ पैसा खर्चा करे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। एंड लास्ट, गुड क्वालिटी का सामान सप्लाई हो एट रीजनेबल प्राइसेस। ये कौन चाहता है? ये पब्लिक चाहता है। क्लियर। तो हर पर्सन का डेफिनेशन अलग है फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी का मानना है कि क्वालिटी गुड्स होना चाहिए, किसी का मानना है टैक्स चोरी नहीं होना चाहिए, किसी का मानना है सही इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो हर पर्सन के लिए अलग डेफिनेशन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, आराम से हम एग्जाम में खुद से भी पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं आने वाली क्लासेस में। बाय बाय।